देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही जहां पर उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज होगी। आपको बताया सुबह 11 बजे सचिवालय में यह बैठक होनी है। कई फैसलों पर त्रिवेंद्र सरकार यहां मोहर लगा सकती है। इस बैठक में पीडब्ल्यूडी पर्यटन से संबंधित फैसलों पर मोहर लग सकती है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामलों पर भी यहां फैसला हो सकता है। इसी के साथ प्रवासियों के रोजगार पर भी निर्णय लिया जा सकता है। पुलिस प्रमोशनल को लेकर नियमावली में हो सकता है संशोधन। कैबिनेट के बाद मंत्री मदन कौशिक करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी खबर आपको बताएं इस वक्त सामने आ रही जहां पर उत्तराखंड में यह बैठक होनी है। आपको बताएं कि यह बैठक आज होनी है। इस बैठक में कई फैसलों पर मोहर लग सकती है, चाहे वो प्रवासियों को रोजगार दिलाने की बात हो या और भी किन्हीं मुद्दों की बात हो, स्वास्थ्य विभाग को लेकर बात हो। इन सभी मुद्दों पर आज इस बैठक में चर्चा होगी। तो वहीं हमारे सहयोगी अजीत कांबोज हमारे साथ जुड़े हैं ताजा जानकारी के साथ। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, आज ये बैठक होनी है, कई मुद्दे सामने आ रहे हैं जिन पर मोहर लग सकती है। वो मुद्दे कौन कौन से होंगे जिनको देखकर कहा जा रहा है कि ये मुद्दे कंफर्म है, इन पर मोहर लगेगी? बिल्कुल अभिषेक, अगर राज्य कैबिनेट की बैठक की बात की जाए तो सुबह 11 बजे से सचिवालय में यह बैठक का आयोजन होगा और जिसमें तमाम उन प्रस्तावों पर चर्चा की जा सकती है जो सीधे तौर पर आम जनता से जुड़े हुए होंगे। बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है और उम्मीद है कि इस पर मंजूरी यहां पर मिल सकती है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो नए बिजली के कनेक्शन, माफ कीजिएगा, जो नए जल के कनेक्शन है उनको लेकर एक बड़ी घोषणा की है कि प्रदेश में अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो पानी के कनेक्शन होंगे वो ₹1 मात्र पर अब लगाए जाएंगे। ये बड़ी घोषणा थी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की। जो पहले फीस ₹2350 होती थी, अब वो आगे से ₹1 ही वसूली की जाएगी। इसको लेकर चर्चा होने की उम्मीद है कि किस तरह से इसका लाभ आम जनता को दिया जा सकता है और साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी क्या इस योजना को जोड़ा जा सकता है, तो इसको लेकर आज चर्चा होने की उम्मीद है। सरकार की तरफ से इस तरह की बयानबाजी भी निकलकर सामने आ रही थी कि पूरे प्रदेश को एक ही रेट पर यहां पर तय किया जा सकता है कि कोई भी अगर पानी का कनेक्शन लेता है तो उसके लिए एक ही व्यवस्था यहां पर लागू की जा सकती है। फिलहाल मुख्यमंत्री की जो घोषणा है वो केवल अभी ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर हुई है कि 2350 के स्थान पर अब मात्र ₹1 देकर आप पानी का कनेक्शन ले सकते हैं। अब आज की कैबिनेट बैठक में उम्मीद है कि इस पर क्या कुछ चर्चा होती है। इसके अलावा जो तमाम स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई जो प्रस्ताव हैं उन पर चर्चा होने की उम्मीद है। हालांकि सरकार लगातार स्वास्थ्य विभाग को और मजबूत करती आ रही है कोरोना काल में, लेकिन कई बड़े फैसले ऐसे होते हैं जिसमें कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होती है, तो इसको लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है कि सरकार कैबिनेट में कोई बड़ा फैसला लेकर आ सकती है स्वास्थ्य विभाग को और मजबूत करने को लेकर। इसके अलावा प्रवासियों को रोजगार देने के संबंध में कई तरह की बातें यहां पर निकलकर सामने आ रही है। सरकार समय समय पर इसके दिशा निर्देश भी जारी कर रही है, लेकिन कैबिनेट में आकर एक आम चर्चा होने की उम्मीद है कि सभी मंत्रिमंडल के बीच में इस बात को लेकर चर्चा हो कि क्या कुछ नया इसमें जोड़ा जा सकता है स्वरोजगार की दिशा में, जिसमें प्रवासी और ज्यादा लाभान्वित हो सके। और अभी जो खासी संख्या में प्रवासियों ने उत्तराखंड की वापसी की है उनको कैसे यहाँ पर रोका जा सकता है, कैसे उनको स्वावलंबी बना के आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। तो कुल इस तरह की बातें हैं जो लगातार कैबिनेट बैठकों में निकलकर सामने आ रही हैं और उम्मीद है कि आज भी कुछ इन्हीं से जुड़े हुए मुद्दों पर, प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। जी अजीत, वहीं यहां पर पर्यटन से संबंधित फैसलों को लेकर भी बातें सामने आ रही हैं कि पर्यटन से संबंधित जो फैसले हैं उन पर भी मोहर लग सकती है। अगर अजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर पर्यटन के जो फैसले हैं उन पर मोहर लगती है, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है, इस वक्त जो पर्यटन है वो काफी कम हो चुका है प्रदेश में, तो प्रदेश सरकार के लिए कहीं ना कहीं काफी बड़ी चुनौती साबित होगी पर्यटन को बढ़ावा देना, वो भी कोरोना काल में। बिल्कुल अभिषेक, उत्तराखंड सरकार की बात की जाए और या फिर सीधे तौर पर उत्तराखंड राज्य की अगर बात की जाए तो यहाँ की जो आर्थिकी है वो सीधे तौर पर पर्यटन पर टिकी हुई है और तीर्थाटन पर टिकी हुई है। चारधाम यात्रा को हालांकि राज्य सरकार ने खोल दिया है, तीर्थाटन शुरू हो चुका है, लेकिन केवल वो उत्तराखंड वासियों के लिए है। बाहरी राज्यों से किसी को भी अभी चारधाम या अन्य मंदिरों के दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा अगर पर्यटन की बात की जाए तो यहाँ पर पर्यटन गतिविधियां काफी संख्या में आयोजित होती थी, लेकिन कोरोना के चलते यहाँ पर सभी तरह की गतिविधियों पर फिलहाल रोक लगी हुई है। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों की मदद करने की कोशिश की है, लेकिन वो काफी कम है। पर्यटन व्यवसाय लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनके जो व्यवसाय हैं उनको खोला जाए। तो इसको लेकर उम्मीद है कि आज सरकार के बीच अधिकारी प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पर्यटन को यहाँ पर खोला जा सकता है और एक जो साहसिक पर्यटन यहाँ पर होता है, जो साहसिक गतिविधियां यहाँ पर आयोजित की जाती हैं, उनको कैसे यहाँ पर आगे किया जा सकता है। तो तमाम ऐसे विषय हैं जो पर्यटन से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और अगर प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करना है तो पर्यटन को यहाँ पर खोलना जरूरी हो जाता है। जी